अतिक्रमण जो है दक्षिण सिंहपुर के पाल गांव ग्राम पंचायत के कथित जो है बोदलवंडी गांव में हुआ है। जंगल के बीच में जो गांव है यहाँ बसा गया था। इनके द्वारा आरोप है कि इस जगह में जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो फॉरेस्ट की ज़मीन पर अतिक्रमण करके घर बना के रहवासी करते रहे। ये जो पहले हमको 2-3 बार नोटिस दिए थे कि 7 दिन के दिवस में ज़मीन खाली कर दो। हम लोग गरीब किसान हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन के कारण ना हम इसको उसके जो नोटिस दिया गया उसका जवाब हम रेंज ऑफिस में दिया, DFO ऑफिस को दिया। वो जो हम इतने साल से बैठे हैं तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमको किसी भी शर्त में ज़मीन चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे हम रूख के छैया में भी रहें। अभी जो मारपीट हुआ है ना उसको तो FIR करूँगा। मारपीट अब इतना झूरा झमटा चली जेमे के आदमी लोग भी पहचान नहीं सके। अब यहाँ जितना भी रही लड़का मन के साथ भी मारपीट हो है, वो मतलब खून खराबी भी हो गई है। काबर की हमार करा कुछ जीवन यापन करे कुछ जमीन नहीं है तो हम यहाँ से छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। और इनका मांग जायज़ है क्योंकि ये लोग गरीब आदमी हैं। और जो अभी जो शासन प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई हुआ ये ठीक नहीं है। फॉरेस्ट के द्वारा एक कार्रवाई किया गया, वो कार्रवाई थी अतिक्रमण हटाने की। अतिक्रमण जो है दक्षिण सिंहपुर के पाल गांव ग्राम पंचायत के कथित जो है बोदलवंडी गांव में हुआ है। जंगल के बीच में जो गांव है यहाँ बसा गया था। इनके द्वारा आरोप है कि इस जगह में जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो फॉरेस्ट की ज़मीन पर अतिक्रमण करके घर बना के रहवासी रहते। करीब 40 से 50 घर बताए जा रहे हैं जिनको आज फॉरेस्ट के अमला द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई किया गया है। और बुलडोजर की कार्रवाई के दरमियान जो है इतनी बर्बरता पेश किया गया फॉरेस्ट के द्वारा, वन समिति के द्वारा, जिसकी कई बात हम लोग देखें। कुछ विजुअल्स हमारे पास भी आया है जहाँ महिलाओं को बर्बरता से पीटते हुए उनको घर से निकाला गया है, उनके अतिक्रमण क्षेत्र से निकाला गया है और भारी मारपीट फॉरेस्ट के द्वारा किया गया है। ये ग्रामीण जो है अब इनके पास घर नहीं है, इनके पास छत नहीं है और ये एक बरगद के पेड़ के छत के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे छांव में बैठ करके अब जो है जीवन यापन करने मजबूर है। तो कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनकी समस्या जानेंगे और किस तरह से इन पर बर्बरता हुई है उन पर हम बात करेंगे। हमारे पीछे यहाँ की जो ग्रामीण है बोदलवंडी जो कहा जाता है उनके यहाँ के ग्रामीण हैं। इन लोग कब से निवासरत हैं ये हम इनको जानने की कोशिश करते हैं और फॉरेस्ट ने क्या इनको सूचना दी थी और देने के बाद कितना दिन में इनकी तोड़ फोड़ हुई इनके बारे में जानते हैं। सर अपना नाम पहले बता देंगे। शिव प्रसाद मंडावी है। अच्छा ये बताइए कि जो कौन सा गांव है? ये बोदलवंडी है। हाँ, कौन सा? ये है दक्षिण सिंहपुर में आता है। अच्छा ये बताइए क्या कार्रवाई हुई आज और किस तरह से कार्रवाई किया गया? ये जो पहले हमको 2-3 बार नोटिस दिए थे कि 7 दिन के दिवस में ज़मीन खाली कर दो। हम लोग गरीब किसान हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन के कारण ना हम इसको उसके जो नोटिस दिया गया उसका जवाब हम रेंज ऑफिस में दिया, DFO ऑफिस को दिया। उसके बाद 7 तारीख को हमको दिया कि 14 तारीख तक के खाली कर दो। हम लोग सोचे कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। वो 15 तारीख है, 15 तारीख को बेदखली कर दिए हैं लोग। बेदखली करते के दरमियान कितने बुलडोजर लाई गई थी, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, मारपीट भी हुई, ऐसा कुछ जगह खून निकला देखा हूँ मैं। हाँ, ये क्या है, ये लोग हम बुलडोजर को तोड़ने नहीं दिए थे तो 4-5 बुलडोजर आया, एक बुलडोजर को रोका तो दूसरा बुलडोजर तोड़ना चालू कर दिया। उसके बाद वन समिति पालगांव द्वारा हमारे आदमियों को खून निकलते तक खूनी मामला भी पीटे हैं। उसमें एक अफसर भी है जिसका नाम कल्याण साहू जी है, वो भी पीटा है हमारे महिलाओं को भी, हमारे भाइयों को भी, हमारे साथियों को भी। हमारा भी गेबड़ी पकड़ लिया था। क्या ये लोग मारपीट कर रहे थे फॉरेस्ट के थे या समिति के थे? समिति के भी थे और फॉरेस्ट भी हैं। किनके इशारे में मारपीट किया जा रहा था? अब ये जो फॉरेस्ट वाला की इशारा किए हैं तो अभी तो समिति वाले चढ़ गए, समिति वाले चढ़ गए तो हम लोग न पता चले करके फॉरेस्ट वाला भी हमको मारा है। अच्छा इस दरमियान में पुलिस भी तैनात रही होगी यहाँ पे? पुलिस तो चुपचाप देख रहा था, वो कुछ नहीं किया। अब इसमें ना उन्हीं लोग तोड़े हमारे मकाम को, उन्हीं लोग आग लगा दिए हैं। आग भी लगा दिए हैं हमारे तोड़े हुए मकाम। आग लगाए हैं 3-4 मकाम को उधर आग लगा दिए हैं। हम लोग तो इधर बैठे हैं। अच्छा ये बताइए कब से आप यहाँ पे निवासरत हैं और कितना परिवार यहाँ निवासरत है और क्या क्या होता है और कितने दिन से आप निवास कर रहे हैं? हम लोग 20-25 साल से निवासरत हैं यहाँ। मड़िया, कोदो, कुटकी जैसे भी बोते हैं वो सब बोते खाते आ रहे थे। हमारे मुर्गियों को भी पकड़ के ले गया, हमारे जो कोचई कांदा वो बोलते हैं ना उसको भी पकड़ के ले गया और हमसे मारपीट किए गया। और अब क्या करेंगे? अब हम लोग ना वो जो हम इतने साल से बैठे हैं तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमको किसी भी शर्त में ज़मीन चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे हम रूख के छैया में भी रहें। अभी जो मारपीट हुआ है ना उसको तो FIR करूँगा। कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करें। आपके साथ मारपीट हुआ था? हाँ मारपीट हुआ है, पूरा देखना कि पूरा चूड़ी उड़ी भी फूट गया है,
जैसे उतना समय ना उतना मार पीट और उतना झूरा झमटा चली जेमे के आदमी लोग भी पहचान नहीं सकें और यह जितना भी रही लड़का लड़का मन के साथ भी मार पीट हो है वो मतलब खून खराबी भी हो गए है। उतना समय ना कुछ देख नहीं पाए तो हाथ मतलब भी लगे है चूड़ी मन भी फूट गए हैं। तो आपने रोकने का प्रयास किया? रोकने के प्रयास करत रहे मतलब लड़का मला लगी ना ततना समय रोकने के प्रयास करत रहे ओकरे वजह से महूला भी मिले है मार भी मिले है। और जैसे कि पाल गाँव के यह करे बाहर ही खेदारे बा वही लोग मन मारे हैं समिति वाले लोग एकदम दल बल के साथ आते हैं। हाँ मतलब एक झक आदमी ला ना 10-12 जन पूरा घेर के मारते तो वो बीच में मैं चल दे काबर मारत वैसे कहे कि ना तो मन हकीन ओकर बाद मोला मारत रही तो मैं ओला छोड़ाए नहीं ना तहुला पढ़ी कि ना मोहन मार दे। क्या लाठी डंडा लेकर? से नहीं हाथ से भी मारे हैं लाठी से ना लड़का वाला मारे हैं और मोला हाथ से मारे हैं। अब ये भी ना डंडा से चूड़ी फूटे है डंडा से फूटे है भाई चूड़ी है फॉरेस्ट वाला मन भी मारे हैं सब लोग मारे हैं। क्या लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है कि एकदम बलपूर्वक हुआ है, आप क्या चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में हमला जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम मला चाहिए हमारे बाल बच्चा मन भी छोटे छोटे हैं वो मन पर चाहिए जैसे मन नौकरी बदौड़ थे वैसे टाइप के अभी जैसे फॉरेस्टर वाला मन आ रही तो मन नौकरी बच जाते हमारा अपन पेट भर चाहिए हमारे खुद यह करे बा नहीं है अभी खाए पिए बा खेत खार नहीं है तो कैसे हमारे जमीन में हान मार भी खाए नहुला भी सहन पर भी हमने जमीन नहीं छोड़ा और इंचे से रबो और लड़बो के बार 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 भी उजाड़े पर भी हम बना के रबो काबर कि हमार करा कुछ जीवन यापन करे कुछ जमीन नहीं है तो हम यहाँ से छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट हुई क्या? हाँ। कौन मारपीट किया आपके साथ में? फॉरेस्टा वाला मारे हैं ओकर बाद में ना समिति वाला मारे हैं। कितना समय से अतिक्रमण से रह रहे हो आप लोग? 25 साल का। 25 साल से। हाँ। आपका सिर्फ यही घर है कि और कहीं है? नहीं है लेकिन यही है असली। अब घर तो छोटे मोटे रही सब खेत खार नहीं करके छोड़ के आ गए तो यही तो असली घर है। कितना बर्बरता फॉरेस्ट द्वारा किया गया समिति के द्वारा किया गया कितना ताकत के साथ कार्रवाई किया? दोनों को फॉरेस्टा वाला और समिति वाला दोनों लाठी ठेंगा से मारे हैं। महिलाएं भी थी? महिला नहीं मारे फॉरेस्टा वाला मारे है और क्या कहते हैं समिति वाला मारे है महिला हाथ नहीं लगा है महिला मन लगाए हैं मोरा मारे है ना तो फॉरेस्टा वाला क्या कहते समिति वाला मारे। क्या मारपीट हुआ है वो जायज मानते हैं आप? क्या कार्रवाई मांग करते हैं? हम कभी नहीं छोड़ेंगे इसको देना ही पड़ेगा जमीन। सर कब से आप निवास में? हमारे यहाँ 25 साल से बैठे हैं मांग तो बहुत दिन का है बाकी 25 साल से बैठे हैं और कमात खात हैं और कमाए खाए के बाद वही नोटिस 2 बार दे रही ये तीसरा बार और दिस 14 तारीख के हट जाना ऐसे कि तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ तो हम 25 साल गुजर बसर करतन अपने निवास करतन बाल बच्चा धर के ना पानी पसिया खाए के हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जाएंगे ऐसे कहें और हम एक जगह सब बोदलवंडी गांव के बैठ के वो कर रहे तो हमारे से कोई बात करेला नहीं दिन ना वो मन भी बात नहीं करीन वो मने कोई ला धरना है मारना है। अब वो सब दुनिया भर के आए हैं हम मने सब बिटगांठ मन हम तो चिन्हे नहीं आए जिस आज जात रीति अधिकारी कर्मचारी ले चिन्हे रहे बाहर के लिए थोड़े चिन्हते पुलिस वाला रही मन अलग जगह थोड़ा से दूर में रही ये वन विभाग वाले और ये पालगांव वाले समिति वाले ये पूरा घेर के कोयला मारना है कोयला पीटना है और यहाँ गुलजो डोजर है घर में जाके तोड़ा थे ताड़ा थे तब हम कोई चीज़ ले निकाल नहीं सकें। हम अच्छा बेदर्दी से हम बर्बाद हो गए हमारा खाए बर अभी अब भी खाए बर चावल नहीं है चावलदार बर्बाद हो गए लेके के लेक डरिन और रगड़े के लिए रगड़ दी और हम यही बरगद के छाए में रहेंगे और हम ये ज़मीन की कार्रवाई करेंगे और कल से लाई झोपड़ी बनाए के ये गाँव भी नहीं छोड़ेंगे हम यहीं रहेंगे चाहे मर भी जाएंगे। अच्छा ये बताओ जब ये जंगल था तो आप लोग कोई पेड़ तो कटाई नहीं किए हैं? यहाँ पेड़ उड़ कहा काट बुझी हम काटा खुटी काट के हम जीत के फंदा जोतत रहे और हमारे जो पौधा उधा लगा रहे हैं आम लगा रहे हैं जाम लगा रहे हैं छीता पपीता सब ला तोड़ ताड़ के मने सब ला पुदक पुदगी के कुढ़ाई दी सो सब मर गए। और मारपीट कितने लोग के साथ हुआ है? मने 6-7 आदमी से हुआ है जी बहुत जबरदस्त। कितने लोग गंभीर हैं? ज्यादा आदमी वो बहुत आदमी हैं 2 जन तो फरार है कहाँ नहीं तो हम अभी तक के पता नहीं है खेत के मारे दौड़ा के वो तो हमारे नजर में देखे वन विभाग वाले लब्धा धर के लाठी धर के खेदे हैं ना
सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि ये कौन सा गांव है और कितने निवासी रहते थे और किस तरह की कार्रवाई आज हुआ है? यहाँ पर 25 वर्ष से लोग यहाँ पर रहते हैं और इनका मांग जायज़ है क्योंकि ये लोग गरीब आदमी हैं और जो अभी जो शासन प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई हुआ ये ठीक नहीं है। इनको शांतिपूर्वक ढंग से इनको समझाना चाहिए था, लेकिन ये लोग ऐसा टाइप का नहीं किए, मारपीट किए और महिलाओं को भी मारपीट किए, लड़के लोग को भी मारपीट किए और वहाँ 2-3 लड़के हैं जिसका झोपड़ी भी आग लगा बता रहे हैं। हाँ, तो झोपड़ी की आग लगा दी हैं और इधर पूरा जितने झोपड़ी थे 55 लोग यहाँ पर निवासरत थे उसको पूरा जेसीबी से तोड़ दिया गया। मेरे को ये दुख लगा कि भाई जो छोटे छोटे स्कूल पढ़ते थे उस बच्चे को भी ब्लड निकलते तक के मारे हैं, तो ये दुख के विषय ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन इनको समझाइश करके शांतिपूर्वक ढंग से जो भी कार्रवाई करना था वो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मारपीट नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत नीति है। जनगणना की भी बात आ रही है कि क्या आपको नॉलेज होगा ग्राम पंचायत? हाँ। जनगणना का इनका हो रहा था क्या? यहाँ पर मकाम नंबर मिल चुका था, तो उसके बाद फिर जनगणना भी होगा ऐसा करके सुनने में आया था। तो जितने मकाम नंबर जो डला था उनको वो मिटा दिए मान के चलो, और इसके बाद तो ये लोग अब शांत नहीं रहेंगे, तो अपना FIR वगैरह करवाएंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई कहाँ जाएंगे ये लोग, अब गरीब आदमी हैं। अच्छा, इनके पास तो अब घर नहीं देख रहा, पूरा टूट गया। हाँ, 50 घर। अब कहाँ रह रहे हैं लोग? बरगद के छाम देख रहे हैं। बरगद के छाव में हैं और किसी प्रकार से यहाँ तो जीवन यापन करेंगे करेंगे, अब कहाँ जाएंगे अब? आप सरपंच हो, क्या मांग करते हो? क्योंकि कई लोग महिलाओं को भी चोट पहुँचा है, मेरे बर्तन से मारपीट किया गया है। मैं शासन से वही मांग करता हूँ कि भाई उनको उनकी जितने भी क्षति हुआ है उनका क्षतिपूर्ति करें, साथ ही साथ उसको गरीब आदमी हैं उसको ज़मीन दें वो, और साथ ही साथ जो विभाग इनके ऊपर बलपूर्वक कार्रवाई किया, मारपीट किया, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होना चाहिए। और देखिए फॉरेस्ट अमला ने आज कार्रवाई किया है। कार्रवाई तो किया गया है, वो अतिक्रमण तो हटाया गया है, लेकिन बर्बरतापूर्वक हटाया गया है। और बता दूँ ये झोपड़ी था, इसकी विजुअल IBC 24 दिखाएगा आपको, क्योंकि मैं IBC 24 मीडिया के यहाँ तक पहुँच हुई। उसके बाद फॉरेस्ट अमला को भनक लगी कि यहाँ मीडिया पहुँची हुई है, तो आग को JCB से मिट्टी डाल करके सबूत को मिटाने की कोशिश जो फॉरेस्ट के द्वारा किया गया, वन समिति के द्वारा किया गया। ये वही घर है जहाँ फॉरेस्ट अमला और वन प्रबंधन समिति जो यहाँ की लोकल पालगांव एरिया की है, उनके द्वारा अतिक्रमण हटाने के दरमियान जो है आग लगाई गई है। ये बहुत गंभीर विषय है। किसी के घर को आप अतिक्रमण हटा सकते हैं, लेकिन अब उस घर को आग लगाना ये कहाँ तक का न्याय है? यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है, यहाँ जो रहे थे अतिक्रमणकारी उनका आरोप है कि उनके घर के चावल तक को, दाल को, भोजन को, कहना यहाँ आम का वृक्ष है, काजू का पेड़ देख रहा था, उनको भी उनके द्वारा काटा गया, उनको नुकसान पहुँचा गया। तो ये घर था, झोपड़ी निवासरत परिवार था, उनके घर को जो है आग के हवाले किया गया। तो कुछ ग्रामीण हैं यहाँ के, ये इनका घर है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये इनको बोलने में थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनसे हम बात करते हैं। काका क्या नाम है आपका? तुलसी राम। अच्छा ये बताइए कि आग कौन लगाया इसको? आग अब उच मन लगे ने साहब, उच मन लगे ने या वही मन बुझे ही नहीं साहब। अच्छा ये बताओ कि आग काहे लगाया, मतलब तोड़ते ठीक बात था? हाँ, तोड़ के तो चल दे रही साहब, यहाँ से वहाँ तक से तोड़ के आई, वो आते आते वक्त फिर यहाँ आगे बढ़त रही। अब जला रही नहीं कर, तब बड़ा आदमी रही नहीं, तो वही मन जला रही नहीं, तब फिर बुझे ही नहीं आए के आगीला भी। अच्छा वापस जब हम लोग हाँ, जब उधार वापस आई ना तब बुझा है आगीला, पूरा जल गया होगा? हाँ जल गए, बहुत जल गए हैं, और बहुत बचे चावल दाल पूरा जल गए हैं। और कतरू तो इतना बर्बाद हो गया, बताओ कायला। इनके घर में रहने वाले लोग के पास राशन था, वो पूरा खत्म हो गया। क्या क्या नुकसान हुआ है? सब हर चीज रही, चावल रही, दाल रही, हर चीज रही, टंगिया बसुला कुदरी उदरी पूरा रही, सबको आग लगा दी। सबको आग लगा दी। अच्छा ये बताओ, आपके घर में देख रहा हूँ काजू का है, आम का, सबको पेड़ तोड़ दिए? हाँ सबको पेड़ तोड़ दिया, लेकिन अभी भी धान वान पूरा यहाँ दबे है। हाँ अभी भी धान दबे है यहाँ। तो वो मैडम ला बोले मैं, हाँ देख मैडम ये दे, ऐसे कहे ये आधा धुरा माटी में हम सपोर्ट के दे रखे हैं, और ये दे बच्चे है कि हाँ सुने नहीं आपके बात को? ता सुनिस तब रहन दो ऐसे की। हाँ वो कर बाद ये करवाई, आग लगा दी। आग लगा। गांव का ये आश्रित गांव है कथित बोदलवंडी, जो दक्षिण सिंहपुर एरिया में आता है। आज जो है फॉरेस्ट अमला ने कार्रवाई की। आप देख सकते हैं ये घर है जो झोपड़ी बना करके लोग रहते, 40 से 45 की संख्या में बताई जा रही है। यहाँ निवासरत रहते कम से कम 40 से 50 साल तक।
फॉरेस्ट के अमला अचानक 9 बजे पहुंचती है दल बल के साथ में, पुलिस के साथ में, सुरक्षा बल के साथ में, और बर्बरतापूर्वक, मैं बार बार इस बात को इसलिए अंकित कर रहा हूं क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके इतनी जो है वहाँ पिटाई किया गया है, जो उनको उनके शरीर में खून तक निकल आ गए। कई एक युवक ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ घर में निवासी जो लोग थे उनके चावल को किस तरह से, अनाज को किस तरह से यहाँ के जो फॉरेस्ट के अमला या फिर समिति के सदस्य जो है, वन प्रबंधन समिति के सदस्य है, उनके द्वारा फेंका गया है, नुकसान पहुँचाया गया। अब ये बेघर हो चुके हैं। कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कि आप क्या करेंगे? आपका तो घर टूट गया, क्या करूँ आपके घर? तो मेरा दुकान फिर बनाबो फिर रबो। अब तो के बजे आ रही से मना तोड़े बा? 9 बजे। किस टाइप के तोड़ी थे मना? जीसीपी में मारपीट भी करेगा? हाँ हाँ। अच्छा, ये चावल काकर गिरे हुए हैं? चावल हमरे हरे चावल है। अच्छा, ये खाए बर रखे रहे तो वो भी फेंक दी? हाँ, खाए बर रखे रहे न फेंक दी। ये महिलाएं और है, उससे बात करते हैं। तो घर टूट गया आपका, क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे? अब रुक के छैया में रहेंगे अब ओकर बाद में अब कैसे करबो? अब लाड़ी झोपड़ी बनाएंगे तब रहेंगे। अब ये कितना समय आए थे? कौन कौन आए थे? कितने लोग आए थे? अब ये काय कहते थे साहब आरी नाउ फोर्स, ये काय कहते हैं फॉरेस्ट वाला मन और पालगांव के भी महिला पुरुष आगे रही ने, समिति वाला मन है और हमन है ये ला ठेकात रे ना, ये का कहते कोकलेल लाता वा हमन है ये गुचो गुचो कह हटा दिन हाथ ला धर के बहुत मारपीट भी करे है। पूरा हमार भात पे रीच ना तो मतलब पूरा फेंक फुका दी ना, पूरा दबा दी, चावल दाल पूरा। आपका राशन कितना घर में था? सबको फेंक दिए? हाँ, फेंक दिया। ये सड़क में पड़ा किसका है? किसका? हमारा है वहाँ। हम काला खाएंगे? अब घर में आग लगा, आग लगा दे हमार घर ला पूरा। अपन मन निकल गया। हमन अब छैया में बैठे हैं ना, रुक छैया में सब ला हुजार हुजरी की। अच्छा, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगल है, अब बच्चे हैं तब हम बच्चे मला कहाँ रखेंगे? आप ये घायल आप देख सकते हैं, ये युवक है जो गंभीर रूप से घायल है। ये बताइए कि आपके साथ मारपीट कौन किया है? फॉरेस्ट विभाग वाले और पालगांव के लोग थे, वही लोग मारे मेरे को। वीडियो बना रहा था, मोबाइल भी छीन गया मेरा। कितने लोग आपको टूट पड़े थे? करीबन 15 तो थे। आपके द्वारा प्रयास किया गया था रोकने के, उसके बाद ही माने कि नहीं माने? नहीं, रोकने का प्रयास किए लेकिन मार रहे थे मेरे को। दंड किसे से मारे? कौन हथियार रखे थे? इतना मोटे मोटे लकड़ी से मारे। तो देखिए इनको किस तरह से बर्बरता का परिचय जो है फॉरेस्ट अमला के हैं। देखिए ये इसके ब्लड को देखिए, इसमें चोटिल के निशान देखिए, किस तरह से बर्बरता पूर्वक फॉरेस्ट अमला, या इनकी आरोप है कि फॉरेस्ट अमला या फिर वन समिति के सदस्य जो अतिक्रमण हटाने पहुंचे हुए थे इस गाँव में, उन्होंने बर्बरता की। युवक जो है घायल, इनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। इस तरह से कार्रवाई का अंजाम जो है फॉरेस्ट के अमला द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब इन ग्रामीणों के पास ना ही घर है और न ही सोने के लिए छत है, ऊपर खुले आसमान, बरगद के पेड़ के नीचे जो है रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इनकी मांग है कि ऐसे बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने वाले फॉरेस्ट अमला और उनके जो समिति है उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इन लोग अभी अब दुबली थाना पहुंचेंगे और FIR करके कार्रवाई की मांग करने प्रशासन को कर रहे हैं इन लोग ग्रामीण। कैमरा पर्सन रितेश देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।